नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी की वर्णों के बारे में, उनके बाद में संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज अपन सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। यानी सर्वनाम की जो परिभाषा है वो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा में राम है तो सर्वनाम में उसे वह कहा जाता है, जैसे यह, वह, वे। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम की जो परिभाषा है, संज्ञा के स्थान, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 प्रकार बताए गए हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 भेद कौन से हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। यानी सर्वनाम के जो 6 भेद बताए गए तो उसमें है पहला तो पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निज यानी अपना, निजवाचक। दूसरा है निजवाचक। तीसरा है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। चौथा है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। पांचवा है संबंधवाचक, संबंधवाचक। और जो छठा है वो है प्रश्नवाचक, वो है प्रश्नवाचक। तो दोस्तों, ये सर्वनाम की जो परिभाषा रही है कि भाई संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द उनको सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अभी अपन इससे आगे इन 6 भेदों की परिभाषा और इसमें कौन कौन से आते हैं शब्द को पढ़ेंगे। पहला अपना जो सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक। प्रथम सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक यानी कि जिस सर्वनाम में कहने या सुनने के लिए, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या सुनने वाले के लिए किया जाता है वह होता है पुरुषवाचक। यानी सर्वनाम का प्रयोग, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले या सुनने वाले के लिए होता है। कहने वाले या सुनने वाले या उसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए किया जाता है। सुनने वाले के लिए होता है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले या सुनने वाले के लिए होता है तो वहां कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक में जैसे वह, मैं, हम, तुम इत्यादि जो पुरुषवाचक सर्वनाम में शब्द आते हैं
पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 अलग भेद बताए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद बताए गए हैं। वो कौन से? एक होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा जो होता है वो होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। यानी जो पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसका प्रयोग कहने या सुनने वाले या उसके जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए किया जाता है, जिसमें वह, मैं, हम, तू, तुम याद है। इसके 3 अलग भेद बताए गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो इसमें उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, और अन्य पुरुष है उसमें आता है वे और वह, ये आता है इसमें। यानी उत्तम पुरुष में मैं, हम, ये, मध्यम पुरुष में तुम और तुम, और अन्य पुरुष में वे और वह, ये आता है। तो दोस्तों ये था पुरुषवाचक। इससे आगे अपन पढ़ेंगे निजवाचक। दूसरा जो सर्वनाम है वो कौन सा है? निजवाचक। निज का शाब्दिक अर्थ होता है अपना, यानी खुद का, जो निजी। निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम की जगह है, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग करता अपने खुद स्वयं के लिए करता है। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग करता अपने स्वयं के लिए करता, प्रयोग करता अपने स्वयं यानी खुद, अपने स्वयं, अपने स्वयं। जिस सर्वनाम का प्रयोग करता अपने स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें क्या आता है? जैसे आप आता है, अपना आता है, यानी आप, अपना, ऐसे शब्द आते हैं इसमें। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग करता अपने स्वयं खुद के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये था दूसरा। अब पढ़ते हैं तीसरा। तीसरा पढ़ते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए होता है। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। यानी जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें क्या आता है? जैसे निश्चित है कि भाई यह, वह, उनको, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, ये शब्द आते हैं इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी तीसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी अपन सोता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सोता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सोता है अनिश्चय, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए नहीं होता है। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम से
जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, यानी जैसे कुछ यानी कुछ निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, यानी कुछ पेड़ है, पता नहीं कि पेड़ कितने हैं। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये था चौथा। अब पढ़ेंगे अपन पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक यानी जिस सर्वनाम से वाक्यों का परस्पर संबंध ज्ञात होता है, यानी जिस सर्वनाम से वाक्यों का परस्पर संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध यानी जिस सर्वनाम से वाक्यों का परस्पर संबंध ज्ञात होता है। वाक्यों का परस्पर संबंध ज्ञात होता है, या संबंध का पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम से वाक्यों का परस्पर संबंध का पता चलता है कि भाई वाक्यों का संबंध किससे, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसका, उसका, ऐसे आप और भी कह सकते हैं, जिनका, उनका। तो जिस सर्वनाम से वाक्यों का परस्पर संबंध का पता चलता है, वाक्यों के परस्पर संबंध ज्ञात होता है, यह था संबंधवाचक सर्वनाम। और आखिरी जो है वो है पर्सनवाचक सर्वनाम। जो छठा भेद है वो है पर्सनवाचक। छठा भेद है वो है पर्सनवाचक सर्वनाम। यानी इस सर्वनाम में क्या होता है, इस सर्वनाम में पर्सन का बोध होता है, यानी जिस सर्वनाम से पर्सन का बोध होता है, यानी जिस सर्वनाम से पर्सन का बोध होता है, पर्सन का बोध होता है। यानी जिस सर्वनाम से पर्सन का बोध होता है उसे पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई वाक्य होता है उसमें उनका पर्सनवाचक का बोध होता है, उसे पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे क्या, कोई, ठीक है, कैसे। तो ये था पर्सनवाचक। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक था सर्वनाम, जो हमने पढ़ लिया है कि भाई सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और पर्सनवाचक बताए गए। 6 भेदों की परिभाषा और परिभाषा से संबंधित जो शब्द थे वो भी बताए गए। तो दोस्तों आगे और भी हम नए वीडियो हिंदी से रिलेटेड और भी प्रेरणादायक वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और भी हमारे से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।